सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार और बड़ी खुशखबरी है 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए, जो इंतजार कर रहे हैं लगभग 1 साल से कि उनका जो जॉब सुरक्षा का काम है वो पूरा हो, उनको जॉब सुरक्षा मिले और सभी प्रकार के लाभ मिले। तो उसी कड़ी में साथियों, आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें आपके SOP के नियम है, जो जॉब सुरक्षा के नियम है वो लागू होने वाले हैं, उनको पारित किया जाएगा। और बात करने वाले साथियों, क्या क्या आपको जॉब सुरक्षा के लाभ मिलेंगे, DA कितना मिलेगा, ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, छुट्टियां की पूरी जानकारी और कब से ये लागू होगा, यानी DA आपसे कब से मिलना शुरू होगा, और एरियर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जो साथी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको DA कितना मिलेगा, कब से मिलना शुरू होगा, पूरी 100% जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए साथियों, आज की जो भी अपडेट होगी जॉब से संबंधित, वो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी अपडेट होगी साथियों वो ऑथेंटिक और सही होगी, और हम प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि आज जॉब सुरक्षा के नियम लागू होंगे और क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं जॉब सुरक्षा संबंधित क्या क्या लाभ मिलेंगे, DA ट्रांसफ़र, छुट्टियों के बारे में पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक, और नई नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को ज्वाइन करें। नई जॉब सुरक्षा लिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो साथियों, इससे पहली वीडियो में हमने दिखाया था कि दैनिक सवेरा टाइम्स के जो संपादक है डॉक्टर सुरेंद्र दीवान जी, उन्होंने आज की अपडेट दी है और अपने न्यूज़पेपर में छापा है कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों के जो सेवा नियम है वो आज मंजूर हो सकते हैं, उनको मंजूरी मिल सकती है। उसी कड़ी में साथियों इन्होंने ही जानकारी दी है सेवा सुरक्षा जो नियम है उनके लिए महत्वपूर्ण नियम क्या क्या है और क्या क्या उनको DA में मिलने वाला है, उसकी जानकारी यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दिया गया है साथियों। सुरक्षित सेवा 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले उन अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जिनका मासिक वेतन 50,000 रुपये से तक था। कॉलेज और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर है साथियों कि 15 अगस्त 2024 तक जिन साथियों को 5 साल पूरे उनको जॉब सुरक्षा मिलेगी और जिनकी सैलरी 50,000 रुपये तक है। और अन्य जो साथी हैं उनको कॉलेज या तकनीकी कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए अलग से जॉब सुरक्षा रूल आए हैं, कानून बनाया गया है। पॉइंट नंबर 2 है सुरक्षित सेवा का लाभ प्रदान करते समय संविदा सेवा की के लिए किसी भी वर्ष को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अधिनियम के तहत सेवा की सुरक्षा जहां संविदात्मक सेवा आंशिक रूप से निम्न पद नौकरी की भूमिका पर और आंशिक रूप से उच्च पद नौकरी की भूमिका पर थी, बेशर्त कि उन उस दौरान वर्ष में कम से कम 240 दिन पूरे किए होने चाहिए, मजदूरी पारिश्रमिक प्राप्त किया होना चाहिए। जहाँ तक 1 वर्ष के दौरान संविदात्मक सेवा आंशिक रूप से निम्नतर स्तर पर थी और आंशिक रूप से उच्चतर स्तर थी, तो ऐसे मामलों में सुविधा कर्मचारियों के नाम पर उस समतुल्य पद के लिए विचार किया जाएगा जिस पर यह वर्तमान में कार्यरत है। जहाँ सुविधात्मक सेवा आंशिक रूप से हरियाणा सरकार के किसी विभाग तथा आंशिक रूप से हरियाणा सरकार के अधीन किसी बोर्ड निगम प्राधिकरण के किसी पद नौकरी पर की गई हो, वहाँ सुविधात्मक सेवा के 5 वर्ष ज्ञात करने के प्रयोजनार्थ कुल संचयी सेवा को गणना की जाएगी। यहाँ जहाँ सुविधा कर्मचारी को शुरू में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची के संशोधन रद्दीकरण के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी थी और बाद में उसे अनुबंध पर तैनात किया गया था, तो नियमित आधार पर उनकी पिछली सेवा को नियमित और संविदात्मक सेवा के बीच विराम की अवधि को छोड़कर 5 वर्ष की संविदात्मक सेवा का पता लगाने के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। इसके लिए फार्म पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो साथियों, यहाँ पर जो पॉइंट लिखे गए वो है जिन साथियों को 15 अगस्त 2024 तक 5 साल कंप्लीट हो गए और 50,000 तक उनका वेतन उनको शामिल किया जाएगा। साथ के साथ जिन साथियों को एक भी साल में दिक्कत है और उसने 5 साल कंप्लीट किए हैं, चाहे वो निम्न पद पर आया हो चाहे वो उच्च पद पर, यानी पहले वो ग्रुप डी में हो उसके बाद उसको ग्रुप सी में रखा गया है, तो उसको 40 दिन यदि उन्होंने मजदूरी प्राप्त की है, यानी उसने जो नैमोरेशन लिया है, तो उसका 1 साल गिना जाएगा किसी भी साथी का जो इस दौरान का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर
गिना जाएगा, जिससे कि उनको लाभ होगा और वो जॉब सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ के साथ उनका पद कौन-सा शामिल किया जाएगा, यानी वर्तमान में जो ग्रुप सी पर है, तो ग्रुप सी का पद माना जाएगा, ग्रुप डी पर है, तो ग्रुप डी के पद को यहाँ पर मंजूरी मिलने वाली है। साथ के साथ साथियों यहाँ पर बताया गया है, सर्विस गैप को भी यहाँ पर अलाउड किया गया है, यानी जिस कर्मचारी को पहले पक्की नौकरी मिली थी और किसी कारण से मेरिट जारी की गई, आप सभी को पता 2010 में जो पीटीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं उनको बाद में हटा दिया गया था और उनको एचकेआर में रखा गया था, तो उनको भी जॉब सुरक्षा लिस्ट में शामिल किया जाएगा, यानी उनका पुराना जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। यदि उन्होंने बीच में काम नहीं किया तो उसको हटाकर पूरी जो उसकी सर्विस है वो काउंट करके, यदि वो 5 साल कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको भी जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। उसके बाद साथियों, सुरक्षित कर्मचारी का तबादला कहीं पर भी किया जा सकेगा, यानी ट्रांसफ़र हो सकती है, ये बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया गया है। नियमों में प्रावधान है कि सुरक्षित कर्मचारी को पब्लिक इंटरेस्ट में हरियाणा के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर नियुक्त प्राधिकृत प्राधिकारी डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है या तबादला कर सकता है। अगर किसी विभाग में सरप्लस कर्मचारी हो जाएंगे तो उन्हें एडजस्टमेंट के लिए मुख्य सचिव कार्यालय भेजा जाएगा। साल में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि भी होगी। डीए 1/1/2025 से मिलेगा। 31 दिसंबर 2024 तक कोई डीए नहीं मिलेगा। सुरक्षित नियत दिन से पहले उन्हें पहले से ही स्वीकार्य दर से के बराबर आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश के हकदार होंगे। हालांकि महिला सुरक्षित कर्मचारी को 2 दिन के अवकाश की हकदार होगी। एक कैलेंडर माह में के दौरान आकस्मिक अवकाश 10 दिनों के स्थान पर 1 वर्ष के दौरान अधिकतर 22 दिनों का होगा। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें साथियों, जो भी पॉइंट हमें बताए उनको एक एक करके बता देते हैं कि किसी भी कर्मचारी को जो जॉब सुरक्षा मिलेगी तो उसे डेपुटेशन पर कहीं पर भी भेजा जा सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है और उनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। साथ के साथ बहुत सारे साथी कह रहे थे कि एक विभाग में पोस्ट नहीं है और वो सरप्लस हो जाएंगे कर्मचारी, तो उनको डेप अलग अलग विभागों में एडजस्ट किया जाएगा। उसके अलावा मुख्य सचिव कार्यालय में भी भेजा जा सकता है। और रही बात साथियों डीए की, बिल्कुल खुलकर यहाँ पर बताया कि साल में एक बार वेतन वृद्धि होगी, यानी इंक्रीमेंट लगेगा। साथ में डीए 1/1/25 से मिलेगा, यानी जो अपना डीए पुराना है 1 जुलाई 2024 का है वो आपको नहीं मिलने वाला है और 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी डीए नहीं मिलेगा, यानी पुराना डीए आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। रही बात छुट्टियों की साथियों, यहाँ पर छुट्टियाँ जो पहले आपको मिलती रही है या पक्के कर्मचारी को मिल रही है वही छुट्टियाँ आपको इस प्रकार से मिलती रहेगी। साथ के साथ महिला कर्मचारियों को यहाँ पर अलग से जो छुट्टियों का प्रावधान किया गया है वो 22 छुट्टियों का इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। तो साथियों ये थे आपके जॉब सुरक्षा नियमों में कुछ पॉइंट जो आपको आज लाभ मिलने वाले हैं, चाहे वो डीए को लेकर हो। डीए का बड़ा संशय बना हुआ था, 53% मिलेगा, 60% मिलेगा, नहीं साथियों, अब जो 1 जनवरी से लगा है वो डीए आपको मिलने वाला है। इंक्रीमेंट भी आपको हर साल मिलेगा, डीए भी 2 बार आपको मिलेगा, लेकिन पुराना डीए का आपका कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया। पुराना डीए के आप हकदार नहीं है, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है। छुट्टियों का ट्रांसफर आपको आपकी 100% होगी। यदि आपके एक विभाग में ज़्यादा कर्मचारी हो जाएंगे, सरप्लस हो जाएंगे, तो आपको एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो सीएस ऑफिस में हो या अन्य डिपार्टमेंट में आपको एडजस्टमेंट दे दी जाएगी। तो ये थी साथियों बड़ी अपडेट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जैसे ही नियम लागू हो गए तुरंत प्रभाव से लाइव आकर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।